हरियाणा द्वारा चंडीगढ़ में विधान भवन बनाने पर जहां पंजाब लगातार ऐतराज जता रहा है, वहीं हरियाणा विधानसभा बनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्र और चंडीगढ़ प्रशासन से हरियाणा को विधान भवन बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन देने की मांग की है। वहीं पंजाब को आड़े हाथों लेते हुए गुप्ता ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा का 13% हिस्सा पंजाब के पास है, लेकिन पंजाब ना तो हरियाणा की सुनने के लिए तैयार है और न ही पंजाब हरियाणा का हिस्सा देने को तैयार। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब बुलाया जा सकता है और पुलिस अधिकारियों की बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा की क्या तैयारियां हैं और शीतकालीन सत्र कब बुलाया जा सकता है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि शीतकालीन सत्र कब बुलाया जा सकता है। देखिए अनिल जी, वैसे तो कोई भी सेशन की डेट्स वो कैबिनेट तय करती है और कैबिनेट की बैठक 1 दिसंबर को होने जा रही है और मुझे लगता है कि जो शीतकालीन सत्र है वो दिसंबर के तीसरे वीक के अंदर, 3rd वीक के अंदर संभावना है कि वो हो सकता है। स्पीकर साहब, एक आपने विधान भवन बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है और जगह के लिए भी फाइनल हो गया है, लेकिन पंजाब जो है लगातार विरोध कर रहा है और यहाँ तक पंजाब के नेताओं ने कह दिया है कि हम हरियाणा का विधान भवन नहीं बनने देंगे। तो इसको लेकर आपने कोई फैसला किया है कि आगे की क्या कार्रवाई करनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। इसको संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की दृष्टि से इस विषय को देखना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश का जो अपना विधानसभा है, हमारी विधानसभा, आज जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ कह लीजिए या जो ज़रूरियात हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं होती। आने वाली परिस्थितियाँ, जैसे कहा मैंने पहले भी कहा कि डिलिमिटेशन होने जा रहा है, 2026 के अंदर डिलिमिटेशन होगा, तब विधायकों की संख्या निश्चित तौर पर 25 से 35 तक बढ़ने वाली है। आज हमारी विधानसभा का जो हॉल है या विधानसभा सदन है, उसके अंदर यदि हम 90 की बजाय 91 भी करना चाहें तो शायद बहुत मुश्किल है। तो उस दृष्टि से हमें अभी से उसके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये विधानसभा का भवन जब बना था उस टाइम 54 जो थे वो विधायक थे, आज वो बढ़ करके 90 हो गए हैं। तो उसी प्रकार से अब इससे आगे यहाँ स्थान ना होने के कारण ने कहा कि नई विधानसभा का भवन यहाँ पर बनना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि ये सारी जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, चाहे वो हमारे मंत्रियों को बैठने का स्थान है, हमारी जो विधानसभा की कमेटियाँ हैं उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए बैठने के लिए हमारे पास पक्का कोई कमरा नहीं है, उसके स्टाफ के लिए कोई वो नहीं है, मीडिया के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, ये सारी चीज़ें आज हम अगर नहीं देखेंगे तो देर होगी। तो इसलिए मैंने और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने केंद्र सरकार से और यूटी प्रशासन से आग्रह किया है कि हमें एक 10 एकड़ कम से कम जगह जो है वो दी जाए ताकि हम एक अच्छा विधानसभा भवन वहाँ पर बना सकें। और जहाँ तक पंजाब के नेताओं की बात है, मुझे नहीं समझ में आता कि इसको वो पॉलिटिकलाइज करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई ज़मीन जो है वो पंजाब को भी दी गई है, हरियाणा को भी दी गई है। आप देखिए, सेक्रेटेरिएट पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। जब आवश्यकता हुई तो मिनी सेक्रेटेरिएट हरियाणा का भी बन गया, मिनी सेक्रेटेरिएट पंजाब का भी बन गया। यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के, महाराष्ट्र का, हिमाचल का, ये सब भवन बने हुए हैं और ये कोई
अलग से हिमाचल का पार्ट बन जाएंगे या महाराष्ट्र का पार्ट बन जाएंगे, या तो ये तो यूनियन टेरिटरी है, जो डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी ही रहेगी, इसको कोई बदलने वाला नहीं है। अगर विधानसभा का भवन पंचकूला चंडीगढ़ के अंदर बन जाता है तो वो कोई ना तो कोई बाउंड्रीज चेंज होने वाली है, ना ही कोई यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो चेंज होने वाला है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये तो हमारी इस मुश्किलों को देखते हुए जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसको मजबूत करने का हमारा एक प्रयास है। स्पीकर साहब, जिस तरह भी आपने बताया है कि हरियाणा और पंजाब की दोनों मिनी सेक्रेटेरिएट भी चंडीगढ़ में बनाई हुई है, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पंजाब चाहे तो वो भी अपना विधानसभा चंडीगढ़ में अलग से बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने तो स्पष्ट कहा कि, और आदरणीय जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत सिंह मान जी, उनका भी एक ट्वीट आया था कि पंजाब भी चाहेगा कि उसको भी ज़मीन मिले ताकि वो और अच्छा विधानसभा भवन बना सके। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। अगर ज़रूरत है विधानसभा के अंदर और अच्छा काम करने के लिए और नए विधानसभा भवन की ज़रूरत है तो उन्हें भी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर साहब, जब हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था तो उसके बाद हरियाणा विधानसभा की कितना स्थान जो है पंजाब के पास है इस समय? नहीं, देखिए जो 1966 के अंदर बंटवारा हुआ, अभी भी 60% और 40% की रेशो के अंदर इस विधानसभा भवन का बंटवारा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक 40% की बजाय केवल 27% हिस्सा हरियाणा को अभी तक मिला है। 13% हिस्सा लेने के लिए हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो स्थान देने के लिए तैयार नहीं है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक कोई कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, तो ये ठीक नहीं। स्पीकर साहब, आज पुलिस अधिकारियों की आपने बैठक ली है, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, आज मैंने जो कमिश्नर पुलिस और डिप्टी कमिश्नर पुलिस से जो पंचकूला की कानून व्यवस्था, पंचकूला के अंदर जो यूँ कह लीजिए कि नशा, इसको रोकने के लिए, नशे के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए और क्या सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर के एक लंबी चर्चा की है। और मैंने कहा है कि जो भी कोई नशा बेचने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है, उससे हमें उसके एंड तक, सोर्स तक अगर नहीं जाएंगे तो नशा रुक नहीं सकता। एक व्यक्ति अगर कोई नशा करता हुआ पकड़ा जाता है, उससे हम आगे पूछ सकते हैं कि उसने कहाँ से लिया है, उससे उसके नेक्स्ट पूछ सकते हैं। तो इसकी जड़ को ख़त्म करने के लिए हमें ये जो है प्रयास करना होगा, क्योंकि नशा मुक्त पंचकूला मेरे 7 सरोकारों में से एक सरोकार है। तो इसलिए मैंने विशेष तौर पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे कहा है कि नशे को रोकने के लिए और नशा पंचकूला के अंदर विशेष तौर ना बिके, इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के तीसरे सप्ताह बुलाया जा सकता है, लेकिन इसका फाइनल फैसला 1 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।